प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए ऑड इवन लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन की पाबंदियां लागू की है। दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन पाबंदियां हैं। दिल्ली में 10 नवंबर तक स्कूल बंद किए गए हैं। तो 10 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। जो स्थिति, जो पॉल्यूशन, जो प्रदूषण, AQI बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसको देखते हुए अब ये सख्त नियम कानून बनाए गए हैं, ये निर्देश दिए गए हैं और इसके तहत ऑड इवन सिस्टम लागू किया गया है। दिल्ली सरकार गंभीर है और दिल्ली सरकार गंभीरता के चलते एक हफ्ते के लिए ऑड इवन को लागू कर रही है या कहीं कर चुकी है। और हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी? एक हफ्ते के लिए ये ऑड इवन लागू किया गया है, आज से ही ये लागू हो गया? देखिए, अगर बात किया जाए तो यह निर्णय जो लिया गया है यह 13 तारीख से लिया गया है। 13 तारीख से ऑड इवन का यह सिस्टम जो है लागू किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार आज छठा दिन है, प्रदूषण लेवल जो है खतरनाक जो श्रेणी है उससे ऊपर चल रहा है। कहीं पे भी पूरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो 400 से नीचे कहीं पे भी जो है यह IQ नहीं है। तो यह एक चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार छठे दिन से ही आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। दिल्ली सरकार जो है केंद्र सरकार पे लगा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार को कहा जा रहा है। तो यह जो समस्या बनी हुई है, यह समस्या दिल्ली वासियों के ऊपर भारी पड़ रही है, क्योंकि जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। आज छठा दिन है, तो आज जो पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली सरकार के गोपाल राय, वह एक महत्वपूर्ण बैठक की है और बैठक के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है कि 13 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक जो है दिल्ली में जो ऑड इवन का जो सिस्टम है लागू किया जाएगा। उसके ठीक पहले अगर बात किया जाए तो इन दिनों जो दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए जो डीजल गाड़ियां हैं, जो NCR रीजन की जो डीजल गाड़ियां हैं जो दिल्ली में आती हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली में जो निर्माणाधीन काम है, जहां पे धूल धक्कड़ उड़ता है, उनको रोक दिया गया है। पानी का छिड़काव हो रहा है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से तो लगातार जो छोटी मोटी पहल है इसको किया जा रहा है, लेकिन बड़ी जो समस्या है कि जो प्रदूषण का जो लेवल बढ़ रहा है यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, दीपावली का त्यौहार अभी बाकी है। दीपावली के त्यौहार के ठीक पहले जो है ये समस्या बनी हुई है। हालांकि जो ऑड इवन सिस्टम लागू करने की बात सामने आ रही है, 13 तारीख से लागू किया जाएगा। तो दीपावली त्यौहार को देखते हुए जो है सरकार ने जो है आम जनमानस को छूट दे रखा है, क्योंकि लोग मार्केटिंग करते हैं, दीपावली की खरीदारी करते हैं और चूंकि दीपावली का त्यौहार है तो दीपक जलाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से पहल की गई है। फिलहाल जो समस्या है, इन समस्याओं से कैसे लोग निजात पाएंगे, यह बड़ी बात सामने आ रही है। क्योंकि देखिए, आज 6 तारीख है और यह जो सिस्टम है तमाम चीज़ों को लेकर के एक्शन तो लिया जा रहा है, लेकिन प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। जी राजीव, क्योंकि प्रदूषण कम नहीं हो रहा है और इसलिए ऑड इवन एक बार फिर से लागू किया जा रहा है, लेकिन हर बार इसी तरह की तस्वीरें भी नजर आती है। ऑड इवन भी लागू किया जाता है, स्कूल भी बंद किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल उसका कोई असर लगभग इतने सालों में नजर नहीं आया। दिवाली आने वाली है और ऐसे में इसको लेकर किसी तरह की तैयारी की गई है? बिल्कुल। अगर देखिए, बड़ी बात यही है कि ऑड इवन का जो फार्मूला है यह आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ही जो है दिल्ली में लागू किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और दूसरे राजनीतिक दलों के नेता यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हर साल वादा करते हैं नवंबर महीने में कि हम समस्याओं से लोगों को निजात दिलाएंगे, लेकिन किसी भी तरह से हर साल यह समस्या बन जाती है। जब नवंबर का महीना आता है, पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो पड़ोसी राज्य हैं, यहाँ पे जो पराली जलाई जाती है उसका धुआं जो है दिल्ली NCR में आ जाता है। सबसे अधिक दिल्ली में जो है चैम्बर बन जाता है, जो इस समय गैस चैम्बर बना हुआ है। तो वादे तो हर साल किए जाते हैं, लेकिन किसी भी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की बात कीजिए या राज्य सरकारों की बात कीजिए, ठोस पहल नहीं किया जाता है। जबकि मार्केट में तमाम केमिकल्स आ गए हैं जिससे पराली को जो है गलाया जा सकता है, उसको खाद बनाया जा सकता है, लेकिन ये जलाने वाला जो सिस्टम है ये बहुत ही खराब है। किसान भी जानता है इससे प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ऐसे में किसानों को अवेयर करना बहुत जरूरी है और आदमी को खुद अवेयर होना पड़ेगा।
क्योंकि सरकार अपने तरफ से तो लगातार हर साल ये मैसेज देती है कि पराली न जलाया जाए। डॉक्टर भी लोगों को अवेयर करते हैं कि इससे प्रदूषण होगा, लोगों को स्वास्थ्य पर भारी पड़ेगा, नुकसान होगा, लेकिन हर साल पराली जलाई जाती है। और नवंबर महीना जो है दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बड़ी खतरनाक महीना है, क्योंकि प्रदूषण लेवल हर साल जो है इस महीने में बढ़ जाता है। सरकारें वादा करती हैं, लेकिन हर साल यही समस्या देखने को मिलती है। इस बार भी यही कहा जा रहा है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है और केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है, लेकिन जनता के लिए जो समस्या बनी है इसको लेकर कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। जी ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।